रज़िया सुल्तान इतिहास की सबसे ताकतवर महिला थी, जिन्होंने पहली महिला शासक बनकर न सिर्फ इतिहास रच दिया, बल्कि दिल्ली की तख्त पे साल 1236 से 1240 के बीच एक न्यायप्रिय, प्रजा हितैषी, साहसी शासक के रूप में शासन किया था। रज़िया सुल्तान ने अपने राज्य में जमकर विकास का कार्य करवाए एवं शिक्षा को जमकर बढ़ावा दिया था। उनके अंदर एक महान प्रशासन के सभी गुण विद्यमान थे। हालांकि उनकी सैन्य क्षमता और कुशल प्रशासन को देख के कई अमीर तुर्की शासक उनसे जला करते थे और उनके अंदर यह सभी गुण उनका महिला होने के वजह से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा रज़िया सुल्तान को रूढ़िवादी मुस्लिम समाज द्वारा भी काफ़ी आलोचना सहना पड़ा था। दरअसल जिस समय इस्लाम धर्म की महिलाओं पर्दा प्रथा में रह के घर की चारदीवारी के अंदर रहा करती थी, उस दौरान रज़िया सुल्तान ने मर्दाना लिबास पहन के रूढ़िवादी इस्लामिक सोच पर काफ़ी बड़ा प्रभाव किया था। तमाम संघर्षों के बावजूद भी रज़िया सुल्तान ने दिल्ली की तख्त पर बैठ के शान शौकत के साथ शासन किया था और दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासक बनकर इतिहास रच दी थी। तो आइए जानते हैं कि इतिहास की सबसे साहसी और वीर साहस रज़िया सुल्तान के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। रज़िया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के यहाँ 1218 ईस्वी में हुआ था। रज़िया सुल्तान के 3 भाइयों में इकलौती और सबसे काबिल बहन थी। रज़िया सुल्तान का बचपन का नाम हप्पा मोइन था, लेकिन लोग उन्हें रज़िया कह के पुकारते थे। उनके पिता इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान के प्रतिभा को बचपन में ही भांप लिया था और उन्हें भी अपने बेटों की तरह परवरिश दी थी। उन्होंने शुरू से ही रज़िया सुल्तान को सैन्य प्रशिक्षण दिया एवं उनके अंदर एक कुशल प्रशासन बनने के सभी गुण विकसित किए थे एवं वे अपनी बेटी को मैदान में ले जाके वीर सैनिक की तरह युद्धाभ्यास भी कराते, जिसकी वजह से रज़िया सुल्तान बेहद कम उम्र में ही एक साहसी वीर योद्धा की तरह तलवारबाजी और घुड़सवारी में निर्गुण हो गई थी। दिल्ली की सुल्तान एवं पहली मुस्लिम महिला शासक के रूप में रज़िया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश ने पहले ही अपनी बेटी के कुशल सैन्य परीक्षण को देखते हुए उन्हें अपनी उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर इतिहास रच दिया। हालांकि दिल्ली के तख्त पे बैठना रज़िया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल 1236 ईस्वी में उनके पिता के मृत्यु के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था और रज़िया के भाई रुकुनुद्दीन फिरोज को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा दिया था। लेकिन रुकुनुद्दीन फिरोज एक मूर्ख और अयोग्य शासक साबित हुए थे, जिसके बाद रज़िया की मां को गद्दी सौंप दी गई थी। लेकिन कुछ दिन बाद उनकी मां और भाई दोनों की हत्या किसी ने कर दी थी, जिसके बाद 10 नवंबर 1236 ईस्वी में रज़िया सुल्तान दिल्ली की शासक बनी और उन्होंने इतिहास का पहली मुस्लिम महिला शासक बनकर इतिहास रच दिया था। रज़िया सुल्तान ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता के तर्क पर दिल्ली का सिंहासन कुशलतापूर्वक संभाला और रूढ़िवादी मुस्लिम समाज को चौंका दिया और उन्होंने खुद को एक दूरदर्शी, न्यायप्रिय, व्यवहार कुशल, प्रजा के हित करने वाली शासिका साबित किया। उन्होंने अपने राज्य का जमकर विकास और विस्तार काफ़ी अच्छा से किया था। दिल्ली की राज सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला रज़िया सुल्तान और उनके गुलाम जमाउद्दीन याक़ूत के साथ उनकी मोहब्बत की बेमिसाल कहानी को इतिहास में आज भी मिसाल दी जाती है। उनकी प्रेम कहानी इतिहास की सबसे चर्चित और मशहूर प्रेम कहानी है। आपको बता दें कि रज़िया सुल्तान को अपने सलाहकार याक़ूत के साथ इश्क हो गया था। दोनों का प्यार जल्द ही परवान चढ़ने लगा था, जिसके बाद तमाम मुस्लिम शासकों ने इसका विरोध किया था। वहीं भटिंडा के गवर्नर राज्यपाल इख्तियार अल-तुलिया भी रज़िया सुल्तान के खूबसूरती के कायम थे और वे भी किसी भी हाल में रज़िया सुल्तान को पाना चाहते थे। साथ ही दिल्ली पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे। जिसके चलते अल-तुलिया ने दिल्ली पर हमला बोल दिया और रज़िया सुल्तान के प्रेमी याक़ूत को मौत की घाट उतार दिया और उन्हें बंदी भी बना लिया था। वही अब रज़िया सुल्तान के पास अपना राज्य बचाने के लिए अल-तुलिया से निगाह करने के अलावा कोई दूसरा अन्य विकल्प नहीं बचा था। इसलिए रज़िया ने फिर अल-तुलिया से निगाह फरमा लिया। हालांकि रज़िया अपने मरते दम तक याक़ूत से ही मोहब्बत किया करती थी। जब रज़िया सुल्तान एक विद्रोह में फंसी हुई थी, इसी दौरान उनके कुछ विरोधियों ने इनका फ़ायदा उठाते हुए दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और रज़िया के भाई मुइज़ुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। इसके बाद रज़िया
रजिया ने दिल्ली के तख्त हासिल करने के लिए अपने पति अल्तुनिया के साथ अपने भाई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हालांकि रजिया सुल्तान को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं जब दोनों दिल्ली छोड़ के भाग रहे थे तब जाट शासकों ने दोनों को मौत की घाट उतार दिया, यानी उनकी हत्या कर दी। इस तरह इतिहास की सबसे शक्तिशाली पहली महिला मुस्लिम शासक का अंत हो गया। इतिहास की सबसे ताकतवर महिला शासक रजिया सुल्तान की प्रेम कहानी पे फिल्म भी बन चुकी है। साल 1983 में कमल अमरोही के निर्देशक में फिल्म रजिया सुल्तान रिलीज की गई थी। इस फिल्म में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी जी ने रजिया सुल्तान की किरदार निभाई थी, जबकि इनके मशहूर एक्टर धर्मेंद्र और प्रवीण बॉबी भी इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें रजिया सुल्तान और उनके दास यकृत की मोहब्बत को बेहद ही शानदार ढंग से सजाया गया है। इनके अलावा रजिया सुल्तान पर वर्ष 2015 में टीवी सीरियल्स में आ चुकी सीरियल, जो कि दर्शकों ने इनको काफ़ी पसंद किया था। हाँ तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।